नमस्कार, यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। आज हम देखेंगे कि शिव स्वरोदय में किस प्रकार से स्वर योग विज्ञान के द्वारा हम अपने दैनिक जीवन की लाभ और हानि को नियंत्रित कर सकते हैं। काफ़ी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं अपने लाभ और हानि को। बहुत हद तक हम उसके परिवर्तनों में सहयोगी बन सकते हैं। तो देखते हैं ये किस प्रकार से हम कर सकते हैं। शिव स्वरोदय इसमें हमारी क्या सहायता कर सकता है, स्वर योग विज्ञान हमारी क्या सहायता कर सकता है। तो देखते हैं। श्लोक संख्या शिव स्वरोदय की है 246। श्वास प्रवेश काले तो दूतो जलपत्यवांक्षितम तस्यार्थः सिद्धिमायाते निर्गमने नैव सुंदरी। अर्थात श्वास लेते समय दूत यदि इच्छित बात को कहता है तो उसका कार्य सिद्ध होता है और श्वास छोड़ते समय सिद्ध नहीं होता। तो कहने का अर्थ है कि यदि आपके सामने वाला व्यक्ति आपकी बात को कह रहा है, जिस बात को पूरा करने की आपको इच्छा है, जो बात आपकी अभीष्ट है, जो बात आपकी इच्छित है, यदि वो उस बात को कह रहा है तो यदि श्वास लेते समय कहता है तो ये कार्य शीघ्र सिद्ध होता है। लेकिन यदि सांस छोड़ते समय आपकी इच्छित वस्तु को कहता है तो ये कार्य इस कार्य की सफलता में संदेह हो जाएगा। आगे देखते हैं श्लोक संख्या 247 में क्या कहा गया है। लाभादीन्यपि कार्याणि पृष्ठानि कीर्तितानि च जीवे विशति सिद्धयन्ति हानि निस्सरणे भवेत। अर्थात लाभ आदि के विषय में पूछे गए या कहे गए कार्य श्वास लेते समय सिद्ध होते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है स्वर योग विज्ञान का, इस पर ध्यान दीजिए। दोबारा देखते हैं। लाभादीन्यपि कार्याणि पृष्ठानि कीर्तितानि च। लाभ आदि के विषय में पूछे या कहे गए कार्य श्वास लेते समय सिद्ध होते हैं। कहने का अर्थ यह है कि यदि आपको कोई ऐसा कार्य करना है जिसमें आपका लाभ है, जिसमें आपका भला है, जो कार्य आपके अनुकूल जान पड़ता है, तब आप उस कार्य के बारे में चर्चा करते समय या उस कार्य के बारे में बात करते समय आपको क्या करना है कि श्वास को लेते समय उस कार्य का वर्णन करना है, सांस को भरते समय उस कार्य का वर्णन करना है, सांस को छोड़ते समय नहीं। क्योंकि यहाँ स्पष्ट आदेश है कि आपके लाभ का जो भी कार्य हो उस कार्य के बारे में किसी से चर्चा करते समय आपको अपनी श्वासों को भरना है, यानी भीतर की ओर लेना है, श्वासों को बाहर की ओर नहीं छोड़ना है। ये बात स्पष्ट रूप से इस श्लोक में बता दी गई है। और जो स्वर योग के अभ्यासी हैं, जो स्वर योग के जिज्ञासु हैं, उनको चाहिए कि यदि वो स्वर योग का अभ्यास कर रहे हैं तो जो भी कोई बात अपने लाभ की हो उस बात को करते समय आपको हमेशा श्वासों को भरना है, इनहेल करना है, एक्सेल नहीं करना। श्वासों को भरना है, बाहर नहीं छोड़ना है। तो ये बात विशेष ध्यान देने की है उन लोगों के लिए जो अपना लाभ चाहते हैं, उन सब के लिए। आगे देखते हैं इसी श्लोक संख्या 247 में क्या कहा गया। जीवे विशति सिद्धयन्ति हानिर्निस्सरणे भवेत। अर्थात श्वास छोड़ते समय कार्य की हानि होती है। ऊपर वाली लाइन में कह दिया स्पष्ट कि यदि आपको लाभ चाहिए तो आप लाभ उस कार्य की बात करते समय आपको अपनी श्वासों को भरना है। और यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो अगली ही लाइन में स्पष्ट कर दिया है कि उसका क्या परिणाम होगा। उसका परिणाम होगा जीवे विशति सिद्धयन्ति हानिर्निस्सरणे भवेत। अर्थात श्वास छोड़ते समय कार्य की हानि होती है। यानी श्वास छोड़ते समय यदि आप अपने लाभ के कार्य संबंधी कोई भी बात करेंगे, चाहे वो आर्थिक लाभ की हो, चाहे वो वैयक्तिक लाभ की हो, चाहे वो संपत्ति संबंधी लाभ की हो, चाहे वो आपके रिलेशंस
से संबंधित कोई मुद्दा हो, तो किसी भी बात को जब करेंगे, चाहे वो धर्म अर्थ काम मोक्ष किसी भी बात से, किसी भी पक्ष से संबंधित हो और जिसमें आपका लाभ निहित हो, यदि इस प्रकार की आप बात करेंगे तो उस समय ये ध्यान रखिए कि आप श्वास भरते समय ही उसकी चर्चा करेंगे, श्वास छोड़ते समय नहीं। चर्चा करने के बाद श्वास छोड़ सकते हैं, तो ये स्वरयोग के अभ्यासी को ध्यान रखना है यदि उसको अपने कार्यों में लाभ चाहिए तो देखते हैं श्लोक संख्या 247 में इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है। अब देखते हैं श्लोक संख्या, अगला श्लोक इससे थोड़ा रिलेटेड है, इसलिए इसको भी ले लेते हैं। श्लोक संख्या 248 248। नरे दक्षा स्वकीया च स्त्रियां वामा प्रशस्यते कुंभको युद्धकाले च तिस्रो नाड्यत्रयीं गतिः। अर्थात पुरुष का दक्षिण यानी दायां, राइट, और स्त्री का बायां यानी लेफ्ट। पुरुष का दायां और स्त्री का बायां स्वर उत्तम होता है, यह प्रकृति की ओर से निर्धारित है। इस पुरुष का दक्षिण यानी राइट साइड और स्त्री का बायां यानी लेफ्ट साइड का स्वर उत्तम होता है। युद्ध कार्य में कुंभक उत्तम होता है। युद्ध कार्य में श्वास का रोकना उत्तम होता है, सांसों को होल्ड करके रखना उत्तम होता है। कुंभको युद्ध काले च, युद्ध काल में शत्रु से, विरोधी से लड़ाई में कुंभक विजय दिलाने में सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार कहा गया तिस्रो नाड्यत्रयीं गतिः। इस प्रकार तीनों नाड़ियों की तीन गतियां हैं। तीनों नाड़ियां कौन सी? इड़ा, सुषुम्ना और पिंगला। तो इस श्लोक द्वारा आपको बहुत गंभीर बात बता दी गई है कि विरोधी से व्यवहार में आपको कुंभक करके रखना है। जहाँ लाभ हानि का प्रश्न आए वहाँ लाभ के लिए आपको श्वासों को भरते समय अपने लाभ संबंधी चर्चा करनी है, और ये इन बातों का ध्यान रखते हुए आपको स्वरयोग को अपने दैनिक जीवन में अपनाना है। तो ये था आज का अंक। आज के अंक में इतना ही। अब आप हमें ये बताइए कि हम अपने इस यू एंड योगा चैनल में विभिन्न प्रकार के तंत्र ग्रंथों का भी समावेश करेंगे, और उनमें जो अच्छी बातें, ऐसी बातें हैं जिनको दैनिक जीवन में व्यवहार में ला सकते हैं, वो भी हम अपने इस चैनल पर लेकर आएंगे। तो तंत्र और योग और मंत्र और योग और यंत्र और योग, ये मिले जुले जितना अधिक लाभ कर सकते हैं मनुष्य जाति के लिए, उससे संबंधित ग्रंथों को हम खंगाल रहे हैं, उससे संबंधित सामग्री को हम इकट्ठा कर रहे हैं, उससे संबंधित अनुभवों को हम आपके सामने लेकर आएंगे। तो देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।